हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज। कभी कभी लोगों के साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब और अविश्वसनीय घटनाएं घटती है जिससे ना चाहते हुए भी हमें उस पर यकीन करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही घटना साल 2002 के आसपास घटी थी। विपिन एक 42 साल का ट्रक ड्राइवर था जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। शुरुआत में वो किसी सेठ के यहाँ ड्राइविंग का काम करता था, पर जब उसका सेठ विदेश में रहने चला गया तो उसने अपने किसी पहचान वाले के यहाँ उसे ट्रक ड्राइवर की नौकरी दिलाई। अपने शुरुआती दौर में विपिन ज्यादातर आसपास के शहरों में माल पहुंचाने जाया करता था। बाद में उसके काम को देखकर उसके मालिक ने उसे दूसरे राज्य में माल पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। एक बार एक बड़ी कंपनी का रॉ मटेरियल जल्द से जल्द दूसरे राज्य में डिलीवर करने की जिम्मेदारी उनके ट्रांसपोर्ट कंपनी को मिली थी और ये रॉ मटेरियल लेकर जाने के लिए उसके मालिक ने उसे चुना था। ये पहली बार था कि विपिन किसी दूसरे राज्य में माल लेकर जाने वाला था। दूसरे राज्य में माल ले जाने में उसे कम से कम 2 से 3 दिन लगने वाले थे। इसीलिए विपिन अपनी पूरी तैयारी के साथ ट्रक में रॉ मटेरियल लोड करके निकल पड़ा। विपिन के सफर की शुरुआत हो गई। हाईवे पर वो अपना ट्रक तेजी से भगा रहा था। एक एक शहर पार करते हुए वो अब काफी दूर निकल आया था। अब रात हो चुकी थी। विपिन ने किसी ढाबे पर रुककर खाना खाया और फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। चूंकि उसने इससे पहले इतना लंबा सफर कभी तय नहीं किया था, इसलिए दिन भर ट्रक चलाकर अब उसके शरीर में अकड़न सी होने लगी थी और उसे काफी नींद भी आ रही थी। ट्रक चलाते हुए उसे 1-2 बार झपकियां भी आई थी, जिससे थोड़ी देर के लिए ट्रक पर से उसका नियंत्रण छूटने लगा था। विपिन ने सोचा कि ऐसी हालत में ट्रक चलाना ठीक नहीं, हाईवे का मामला है, तो उसने तय किया कि कुछ घंटे की नींद लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए विपिन रास्ते के किनारे अपने ट्रक को पार करते हुए वहीं सो गया। दिन भर की थकान से तुरंत उसकी आंख लग गई। करीब 3-3:30 का वक्त होगा। हाईवे सुनसान था। इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजर रही थी। विपिन सो रहा था कि तभी किसी ने उसके ट्रक का दरवाजा थपथपाया। विपिन के गहरी नींद में होने की वजह से पहले तो उसने उस दस्तक को नहीं सुना, लेकिन बार बार कोई उसके ट्रक के दरवाजे को थपथपा रहा था, जिसकी आवाज से उसकी नींद खुल गई। विपिन ने जम्हाई लेते हुए उठकर देखा तो सामने उसे एक सफेद आकृति दिखाई दी। विपिन अभी भी नींद के प्रभाव में था, इसीलिए उसे ठीक से नजर नहीं आया। उसने अपनी आंखें मसलते हुए ध्यान से देखा तो इंसानी आकार में बनी हुई वो सफेद आकृति उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। विपिन अपने ट्रक से बाहर उतरा और धीरे धीरे उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सम्मोहन अवस्था में है। विपिन उस आकृति की तरफ आगे बढ़ रहा था कि तभी वहां से गुजरने वाले एक दूसरे ट्रक का हॉर्न उसे सुनाई दिया। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, जिस वजह से सन्नाटे को चीरते हुए उस हॉर्न की तेज आवाज उसके कानों में गूंज उठी। उस तेज आवाज से विपिन होश में आया और जैसे ही उसने अपनी इंद्रियों पर काबू पाया, उसने अपने आप को अपने ट्रक से काफी दूर पाया। विपिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो हैरान होते हुए खुद से कहता है, अरे मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? मैं तो ट्रक में सो रहा था। तभी उसे कुछ धुंधला सा याद आता है कि ट्रक के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी और उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। विपिन सोच में पड़ गया था कि उसके साथ ये क्या हुआ। बहुत सोचने पर भी उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। विपिन वापस अपने ट्रक में जाकर सो गया। फिर सुबह जल्दी उठकर उसने अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू किया। विपिन पिछली रात हुई उस घटना को भूल गया। आगे कहीं रुककर उसने चाय पी और फिर दोपहर का भोजन करके आगे बढ़ गया। करीब 1 घंटे बाद उसने अपने राज्य की सीमा पार कर ली थी और अब आगे उसने दूसरे राज्य में प्रवेश कर लिया।
दोपहर से शाम और अब शाम से धीरे धीरे रात हो रही थी। विपिन निरंतर आगे बढ़ रहा था। रात के 9 बज रहे थे और उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन आसपास कोई ढाबा नजर नहीं आ रहा था। करीब आधे घंटे बाद हाईवे से करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर उसे एक ढाबा नजर आया। विपिन ने सोचा कि वहां चलकर भोजन कर लिया जाए, क्योंकि क्या पता कि आगे कोई ढाबा मिले या ना मिले। इससे अच्छा तो यहीं पर खाना खाकर आगे बढ़ते हैं। विपिन ने उस ढाबे पर अपना ट्रक रोक दिया और नीचे उतरकर उसने अंगड़ाई ली। काफी देर तक एक ही स्थिति में बैठने से उसके शरीर में ऐंठन सी होने लगी थी। ढाबे पर पहुंचकर उसने ठंडे पानी से अपने हाथ मुंह धोए और खाने का ऑर्डर दिया। ढाबे पर काम करने वाला लड़का टेबल पर उसका खाना लगाते हुए पूछता है, कहाँ जा रहे हो उस्ताद जी? विपिन कहता है, रतलाम जा रहा हूँ माल लेकर। बता सकते हो वहां पहुंचने में अंदाजन कितनी देर लगेगी? वो लड़का बताता है, अगर बिना कहीं रुके जाएंगे तो सुबह तक वहां पे पहुंच जाओगे, लेकिन मेरी आपको सलाह है कि आप अभी मत निकलना। यहीं पर अपना ट्रक कहीं खड़ा करके आराम कर लो, फिर सुबह 4-5 बजे निकल जाना। विपिन कहता है, अरे नहीं भाई, ये माल मुझे जल्द से जल्द कल 11 बजे से पहले डिलीवर करना है। अभी निकलूंगा तो वक्त पर पहुंच जाऊंगा। वो लड़का उसे समझाते हुए कहता है, उस्ताद जी मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन रात बेरात ऐसे हाईवे पर अकेले निकलना ठीक नहीं। सुना है कि देर रात सुनसान सड़कों पर कई नकारात्मक शक्तियां घूमती है। विपिन हंसते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो छोटे, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम भी कैसी अफवाहें फैला रहे हो? मैंने तो कई बार रात भर ड्राइविंग की है, मुझे तो कोई ऐसा अनुभव नहीं आया। मैं इन सब बातों में नहीं मानता और ऐसा कुछ नहीं होता। वो लड़का अपनी बात रखते हुए कहता है, होता है उस्ताद जी, कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर एक विशेष समय पर कुछ नकारात्मक शक्तियां भटकती रहती है। मैं यहाँ पर कई सालों से काम कर रहा हूँ और यहाँ पर आने जाने वाले कई ट्रक ड्राइवर और दूसरे मुसाफिरों से ऐसे किस्से सुने हैं जिनमें उन्होंने ऐसी बातों का जिक्र किया है। अगर यकीन नहीं होता तो वो देखो। विपिन ने देखा कि उस ढाबे के पास 2-3 ट्रक खड़े थे और उनके ड्राइवर और क्लीनर उसके नीचे सो रहे थे। उनकी तरफ इशारा करते हुए वो लड़का आगे कहता है, देखा उस्ताद जी, वो लोग भी इन बातों को मानते हैं। मैंने कई ऐसे ड्राइवरों को देखा है जो यहाँ पर रात के वक्त रुक जाते हैं और फिर सुबह 4-5 बजे के बाद तड़के निकल जाते हैं। आप भी वैसे ही करना। विपिन बेरुखी भरे लहजे में कहता है, उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं मानता। तुम जाओ अपना काम करो और मुझे अपना करने दो। लड़का वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद विपिन भी खाना खाकर वहां से निकल पड़ता है। विपिन ने अब उस शहर की सीमा को पार कर लिया था। रात के 12 बज रहे थे और रात को रास्ते पर ज्यादा गाड़ियां ना होने से रास्ता भी खाली था, इसलिए विपिन भी तेजी से ट्रक भगा रहा था। आगे एक टोल नाका पार करने पर उसे पता चला कि आगे का रास्ता किसी ब्रिज बनाने के लिए निर्माणाधीन है, इसलिए उस रास्ते का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। अब वो रास्ता आगे से बाईं ओर से होते हुए एक गांव की सीमा से होकर गुजरता था। देर रात का वक्त होने की वजह से वो रास्ता एकदम सुनसान था। दूर दूर तक कोई भी दूसरा वाहन नजर नहीं आ रहा था। रास्ते पर केवल कुछ ही जगहों पर स्ट्रीट लाइटें जल रही थी और बाकी का आधे से ज्यादा रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। रास्ते के दोनों तरफ घनी झाड़ियां थी। विपिन आगे बढ़ रहा था, तभी उसे ट्रक की हेडलाइट पे कुछ दिखाई दिया। विपिन ने ध्यान से देखा तो रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी जो उसे हाथ दिखाकर ट्रक रोकने के लिए इशारा कर रही थी। विपिन को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी रात गई ये औरत इस सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही है। फिर उसने सोचा कि उसे कुछ मदद की जरूरत होगी, इसीलिए उसने अपने ट्रक को उसके पास ले जाकर रोकते हुए पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? उस औरत ने कहा, जी मुझे पास ही के एक गांव में जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हैं? विपिन स्त्री दाक्षिण्य दिखाते हुए उसे अपने ट्रक में बिठा लेता है। विपिन पूछता है, एक बात बताइए, आप इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर
और वो भी अकेली क्या कर रही थी? वो औरत बताती है, जी दरअसल बात यह है कि मेरे किसी रिश्तेदार की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उन्हीं से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में हमारी बस बिगड़ गई। काफी देर से इंतजार कर रही थी कि कोई दूसरी गाड़ी आ जाए तो उसमें बैठकर अपने गांव पहुंच जाऊं, लेकिन काफी देर तक कोई भी गाड़ी नहीं मिली। फिर आपके ट्रक को आते हुए देखा तो आपको रोक लिया। विपिन उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था और उसे एक बात खटकती है। जैसा कि उस औरत ने बताया था कि उसकी बस रास्ते के बीच में बिगड़ गई थी और वो भी उसी रास्ते से आया था, लेकिन उसे पूरे रास्ते में कोई बस नहीं दिखी थी। विपिन ने ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा और वो शांत बैठ गया। काफी देर हो गई, उन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। सामने एक गांव था और जैसा कि उस औरत ने कहा था कि उसे पास ही के गांव में जाना है, उन्होंने उस गांव को पार कर लिया, लेकिन उस औरत ने ट्रक रोकने के लिए नहीं कहा। वो लोग आगे बढ़ गए और गांव पीछे रह गया। अब एक और गांव पार हो चुका था, लेकिन फिर भी उस औरत ने गाड़ी रोकने के लिए नहीं कहा। विपिन को ये बात अजीब लगी। उसने उस औरत की तरफ देखा तो वो शांतचित्त होकर बैठी थी। हवा से उड़ते बालों की वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। विपिन ने उससे पूछा, आपने बताया नहीं आपको कौन से गांव जाना है? वो औरत खामोश बैठी हुई थी। उसने विपिन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। विपिन ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार भी उसका कोई जवाब नहीं आया। विपिन को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने मन में सोचा, अजीब औरत है, इतनी देर से खामोश बैठी है, पता नहीं इसे कहाँ जाना है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। विपिन आगे कुछ कहता, तभी उसे कुछ आवाज आती है। विपिन ने केबिन के अंदर का लाइट चालू करके देखा तो डर के मारे वो सिहर उठा। सामने का नजारा देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत के पैर धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए पूरी तरह से उल्टे हो गए थे। वो भयानक दृश्य देखकर विपिन की बोलती बंद हो गई। वो औरत उसकी तरफ देखकर भयानक तरीके से हंसने लगी। उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था। विपिन अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने आव देखा ना ताव और चालू ट्रक से बाहर छलांग लगा दी। ट्रक की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो जमीन पर लुढ़कता चला गया और लुढ़कते हुए जाकर एक पत्थर से टकरा गया, जिस वजह से उसके सर और हाथ पैर पर काफी चोटें आई। विपिन बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब उसने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। उसके दाएं हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था। वहां पर बैठे एक आदमी ने उसे बताया कि कल रात उसका एक्सीडेंट हो गया था। सुबह गांव वालों ने जब उसे देखा तो मिलकर उसे इस अस्पताल में दाखिल किया। तभी गांव के कुछ लोग वहां पर आए, जिन्होंने विपिन का हालचाल पूछा। विपिन ने उन्हें कल रात उसके साथ घटी सारी हकीकत बताई। तब वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, जो औरत तुम्हें नजर आई थी वो एक प्रेतात्मा थी, जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। ऐसे कई लोग जिनकी सड़क दुर्घटना में अकाल मृत्यु हुई है, उनकी आत्माएं रात के एक विशेष प्रहर में उस निर्धारित जगह पर भटकती रहती है, जो कभी कभार इंसानों के संपर्क में आती है। कभी कोई उनके चंगुल में फंस जाता है तो कोई खुशनसीब उनसे बच भी जाता है, जैसे कि तुम। उस इलाके से गुजरने वाले कई मुसाफिरों और यहाँ तक कि गांव के लोगों ने भी इस बात का अनुभव किया है। उस बुजुर्ग की बातें सुनकर विपिन हैरान रह गया। वो पहले इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, पर पिछली रात घटी उस घटना से विपिन हिल गया। उस भयानक रात ने उसका नजरिया बदल दिया। बाद में विपिन के मालिक ने उस दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को बरामद कर लिया। गनीमत थी कि ट्रक का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उस घटना से सबक लेकर विपिन ने उस दिन से अब सावधानी बरतते हुए अपने काम को जारी रखा।